ड्रामा की शुरुआत होती है जिया से, जो हमारी फीमेल लीड है। इसी वक्त वो अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि वो टॉप की कल्टीवेटर है, लेकिन अभी उसे आखिरी राउंड क्लियर करना बाकी है, जिसके बाद वो इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच सकती है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करती है, मगर उसी वक्त ऊपर से एक जोरदार बिजली उसके ऊपर गिरती है और उसकी जान चली जाती है, लेकिन उसकी आत्मा एक दूसरी लड़की के शरीर में चली जाती है। जब जिया को होश आता है तो वहाँ एक शख्स आता है जो कि उसका पति होता है और वही इस ड्रामे का मेन लीड भी होता है, जिसका नाम शैन है। शैन जैसे ही जिया को देखता है वो कहता है कि तुम अभी तक मरी नहीं। ये सुनते ही जिया को उस लड़की की सारी यादें एक झटके में याद आने लगती हैं और वो देखती है कि इस लड़की ने खुद अपना हाथ काट कर अपनी जान दी थी और इस सब के पीछे एक चालाक और बुरी लड़की का हाथ है जिसका नाम लिन है। यहाँ पर लिन मास्टर से काला जादू करवाकर उस लड़की को मरवा रही होती है ताकि वो उसकी जगह खुद शैन से शादी कर सके और उसकी रईस फैमिली का हिस्सा बन सके। मास्टर उसे बताता है कि उसका काम पूरा हो गया है, लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब ये सारी बातें जिया के दिमाग में घूमने लगती है तो वो तय करती है कि अब वो इस लड़की की मदद करेगी, उसे उस चालाक लड़की से बचाने में और वो उसका सच्चा प्यार दिलवाने के लिए, ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। शैन को जिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सीधा बोल देता है कि ये तुम्हारा 99वां ड्रामा था। अगली बार अगर तुम्हें मरने का ड्रामा करना है तो पहले तुम मर जाना और फिर मुझे खबर देना कि तुम मर गई हो। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी जिया तुरंत अपनी जादू से उसके सामने पहुंच जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले। शैन भी चौंक कर बोलता है, तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? 3 साल पहले तुमने ही मुझे नशा देकर मेरे साथ रात बिताई थी, फिर तुमने ही मुझे लिन से दूर किया और ज़बरदस्ती मुझसे शादी की। तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है और बहुत ही छोटी है। तुमने कई बार लिन को जान से मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे बांझ बना दिया। ये बातें सुनते ही जिया के दिमाग में और भी यादें घूमने लगती है और यहाँ पर उसे याद आता है कि वो चाकू से लिन पर वार कर रही होती है और इसी सोच में वो डूब जाती है। शैन खुद को उससे दूर करता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो और मेरी बीवी कहलाने लायक नहीं हो। इतना कहकर वो डिवोर्स पेपर निकालता है और कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए, तो कागज़ उस पर फेंकने वाला होता है और जिया अपनी पावर से उसे रोक लेती है और उसे दूर गिरा देती है। फिर वो उसकी ओर बढ़ती है तो शैन घबरा जाता है और सोचता है कि ये एकदम बदल क्यों गई और जैसे कोई और ही बन गई हो। जिया उसके पास जाकर उसकी टाई पकड़ती है। शैन कहता है कि देखो अब ये नाटक बंद करो, तुम चाहे जो कर लो, मैं आज तुमसे तलाक लेकर रहूँगा। जिया कहती है कि तुम्हारे माथे पर पूरी तरह काला साया है और तुम्हारे चारों ओर अजीब सा काला धुआं दिख रहा है, यानी तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर वो अपनी मैजिक पावर से उसका फ्यूचर देखती है और चौंक जाती है कि ये क्या, इसकी इतनी भयंकर मौत कैसे हो सकती, जबकि इसकी किस्मत तो अच्छी होनी चाहिए थी। शैन को यहाँ पर जिया के मन की बातें सुनाई देने लग जाती है तो वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। जिया बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। शैन सोच में पड़ जाता है, क्या मैं सच में इसके मन की बातें सुन पा रहा हूँ या फिर मुझे भ्रम है। तभी घर पर शैन की बहन सूजी और लिन पहुंच जाती है। लिन तो उसे देखकर काफी हैरान होती है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। सूजी यहाँ जल्दी से जिया को शैन से दूर करती है और गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो, उसे छोड़ो। शैन भी उसे खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसकी टाई नहीं छोड़ती और तभी शैन गिरने लगता है तो जिया तुरंत ही उसे संभालने लगती है और गलती से दोनों का किस हो जाता है। ये देखकर लिन और सूजी यहाँ पर बहुत ही चौंक जाते हैं। शैन फौरन खुद को अलग करता है और चौंक कर पूछता है कि ये क्या था। जिया सीरियस होकर कहती है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम मेरे पति हो, इसीलिए दूसरी औरत से दूर रहो। लिन के अंदर इस वक्त जिया के लिए बहुत ही गुस्सा भरा होता है, लेकिन यहाँ पर वो मन में सोचती है कि ये अभी बच गई तो क्या हुआ, आगे मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो यहाँ पर नाटक करते हुए कहती है कि तुम मुझे और शैन को गलत समझ रही हो, हम तो बिल्कुल मासूम हैं। तभी शैन बोलता है कि तुम इसे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, ये वैसे भी कुछ भी नहीं समझने वाली। सूजी फिर बोलती है कि सिस्टर लिन तुम कितनी नेक दिल हो और शायद इसी वजह से ये लड़की बार बार तुम्हें बुली करती रहती है। फिर वो जिया की तरफ घूरते हुए कहती है कि तुम कितनी बेरहम हो ना, तुमने सिस्टर लिन की जगह छीन ली और मेरे भाई को जबरदस्ती शादी के लिए मनाया। उसी वक्त जिया उसे देखती है और चुपचाप उसका फ्यूचर देखने लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि इसका नसीब तो बहुत ही बुरा है, इसके साथ तो बहुत ही भयंकर हादसा होने वाला है। जिससे ये प्यार करती है वही इसे धोखा देगा और ये मानसिक रूप से बीमार हो जाएगी और आखिरकार खुद अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। तभी सूजी उसके मन की बातें सुन लेती है और गुस्से में चीख पड़ती है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की। और यहाँ पर वो जिया को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी शैन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। लिन तुरंत उससे बोलती है कि सूजी तुम्हें क्या हो गया है, जिया ने तो कुछ कहा ही नहीं। सूजी यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है
पर मैंने तो इसकी बातें सुनी। तभी सैन भी यहाँ पर सोचने लगता है, तो ये मेरा वहम नहीं था, सूजी को भी जिया के मन की बातें सुनाई दे रही है जैसे मुझे सुनाई दी थी। उधर सूजी भी सोचने लगती है कि इसका मतलब मैं जिया की सोच को सुन पा रही हूँ। इसी बीच लिन जल्दी से जिया के पास आती है और कहती है कि तुम्हें अभी होश आया है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। तभी जिया उसे देखती है और यहाँ पर उसके भविष्य को देखने लगती है कि लिन अब सीढ़ियों से उतरते समय खुद ही गिरने का नाटक करेगी और उस पर इल्ज़ाम लगाएगी। उसी पर शैन और सूजी दोनों लिन की मन की बातें सुन लेते हैं। दोनों को यकीन नहीं होता कि क्या लिन वाकई में ऐसा करेगी, लेकिन जिया मन ही मन सोचती है कि इसे क्या लगता है मैं इतनी भोली हूँ कि ये मुझे पागल बनाएगी और मैं बन भी जाऊंगी। और जैसे ही वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते तो लिन यहाँ पर सच में जिया का हाथ झटकने की कोशिश करती है और खुद ही गिरने का ड्रामा करती है ताकि जिया पर इल्ज़ाम लगा सके, लेकिन जिया सतर्क रहती है और सही वक्त पर अपना हाथ छुड़ा लेती है। नतीजा ये होता है कि लिन खुद ही बहुत बुरी तरीके से सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी सूजी और सैन वहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। दोनों ही दंग रह जाते हैं कि जैसा जिया ने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। शैन यहाँ पर सोचता है क्या जिया जो मेरे बारे में सोच रही थी वो सब कुछ सच हो जाएगा, क्या मुझे कोई लूटेगा और मैं भी भयंकर मौत से मरूंगा। तभी लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि इन सब में जिया की कोई गलती नहीं है, मैं खुद गलती से गिर गई। लेकिन तभी यहाँ पर जिया को गुस्सा आता है और वो जोरदार थप्पड़ उसे मार देती है और कहती है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मुझे ऐसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती, मैं सीधा तुम्हें खत्म कर देती। लिन रोते हुए बोलती है, तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं खुद ही गिरकर तुम पर झूठा आरोप लगा रही हूँ? देखो तुम एकदम खराब लड़की हो, शैन ने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, ना कि अपनी मर्जी से। ये सुनकर जिया शैन के पास जाती है और उसे किस करती है सभी के सामने और कहती है कि ये खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, सपनों में भी नहीं। लिन गुस्से में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए शैन तुमसे तलाक लेकर ही रहेगा। फिर सूजी जल्दी से तलाक की फाइल लाकर जिया को थमा देती है। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम लोगों की यही मंशा है, और वो सब कुछ याद करने लगती है जब शैन और उसने साथ में रात बिताई थी और लिन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। और अब उसे समझ आता है कि वो पूरा सीन लिन की साजिश थी। शैन और सूजी उसकी मन की बातों को फिर से सुन लेते हैं और फिर जिया कहती है कि ठीक है मैं साइन कर देती हूँ इस डिवोर्स पेपर पर। लेकिन फिर शैन फाइल को छीन लेता है और कहता है कि अब हम डिवोर्स नहीं लेंगे। ये सुनकर लिन चौंक जाती है और चिल्लाती है कि शैन क्या तुम पागल हो गए हो, पहले तो तुम खुद डिवोर्स लेना चाहते थे और अब मना कर रहे हो। शैन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और जिया को अपने पास खींचता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ ताकि तुम रेस्ट कर सको, और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तो लिन ये देखकर हैरान रह जाती है। सूजी भी उसे छोड़कर चली जाती है और वो कहती है कि वो अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ से मिलने जा रही है और वो लिन को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इससे लिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपने कमरे में वापस आती है और अपने हाथों की चोट को अपनी जादू से ठीक कर लेती है और फिर वो वहाँ पर रखे सारे प्रोडक्ट्स को देखकर सोचती है कि इंसानी लोग कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बाथरूम में जाती है और बाथटब को देखकर सोचती है कि इसे कैसे यूज करते हैं, और फिर अचानक से वो शावर चालू कर देती है और भीगने लगती है जिससे वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर शैन जल्दी से आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। फिर शैन गलती से फिसल जाता है और दोनों ही बाथटब में गिर जाते हैं। तभी जिया को नजर आता है कि शैन के आसपास काला धुआं है जो कि एक तरह का बैड लक होता है और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। जिया तुरंत उसके पास जाकर अपने मैजिक पावर से उसे बचाने लगती है। इसी वक्त उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है जिससे दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बाथरूम में शैन की मॉम आ जाती है और उनसे कुछ बोलने ही लगती है, लेकिन तभी उन्हें ऐसा देखकर जल्दी से अपना मुंह छुपाने लगती है। शैन उससे पूछता है कि मॉम आप नॉक करके क्यों नहीं आई। मॉम कहती है कि उन्हें क्या पता था कि वो लोग दिन के समय में ये सब कुछ कर रहे होंगे, और वो कहती है कि जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए। और वहीं पर वो अपने पति को लेकर बाहर चली जाती है। उसके बाद शैन अपने मॉम डैड से बात करने चाहता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो अब तक उस लड़की से डिवोर्स क्यों नहीं ले रहा है। वो कहती है कि लिन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है कि वो तुमसे शादी करेगी। तभी यहाँ पर जिया तैयार होकर वहाँ आ जाती है और शैन उसे देखता ही रह जाता है। जिया कहती है कि पति तुम कितने ज़्यादा एक्सीलेंट हो, तभी तो वो लड़की अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। फिर शैन यहाँ जिया को अपने पास खींचते हुए अपनी मॉम डैड से कहता है कि वो जिया से डिवोर्स नहीं लेने वाला है। इस बात पर शैन के पिता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की लिन के बराबरी नहीं कर सकती और ये बहुत बेकार है, उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। जिया जवाब देती है कि डिवोर्स के बारे में डिसाइड करने वाले आप होते कौन हैं, आप खुद तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। इस पर शैन के पिता और भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर यहाँ पर उसकी मॉम तुरंत ही जिया से कहती है कि वो अपने फादर से इस तरह बात नहीं कर सकती और वो उससे माफ़ी मांगे। जिया
जिया कहती है कि सॉरी डैड, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये बंदा कितना बड़ा धोखेबाज है और यहाँ पर ये इन लोगों को भी बर्बाद कर रहा है। इसके बाद शैन की मॉम को भी जिया की मन की सारी बातें सुनाई देने लग जाती है और शैन भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। तभी लिन कहती है कि जिया, तुम बड़ों से इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? मैं मानती हूँ कि मैं और शैन बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं था। मैं हमेशा उसे अपने असली भाई की तरह समझती हूँ। जिया अपने मन में सोचती है कि शैन के पिता कितने चालाक हैं, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी को घर में लाकर शैन से शादी करवा रहे हैं ताकि अपनी लवर का बदला ले सके। ये सुनकर शैन की मॉम जिया से पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जिया कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचती है कि इनका खुद का धोखेबाज पति इतनी बातें कर रहा है और इन्हें कुछ भी नहीं पता है। फिर लिन कहती है कि आप लोग मेरी वजह से परिवार में झगड़ा मत करो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तब शैन के फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, अंकल और आंटी है ना जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। और फिर वो जिया से कहते हैं कि तुम इससे माफ़ी मांगो और शैन को डिवोर्स दो और हमारे घर से चली जाओ। और यहाँ पर जिया सोचती है कि ये लोग अपनी लवर की बेटी को घर बसाना चाहते हैं और मुझे घर से निकालना चाहते हैं। ये भी सबको पता है कि शैन के फादर अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं। शैन की मॉम ये सुनकर सोचती है कि क्या मैं शैन के मन की बातें सुन पा रही हूँ। फिर यहाँ पर शैन की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि बार बार डिवोर्स की बातें मत करो, डिवोर्स कोई अच्छी बात नहीं होती। तभी उसके डैड कहते हैं कि ये हमारी फैमिली की इज्जत का मामला है, लेकिन उसकी मॉम टोकते हुए कहती है कि फैमिली की रेपुटेशन से ज़्यादा उनके बेटे की खुशियाँ मायने रखती है। इतने में जिया को अपनी मैजिक पावर की मदद से भविष्य की एक झलक दिखती है। वो देखती है कि एक रहस्यमयी औरत किसी को आदेश दे रही होती है कि अब वो बूढ़ा आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सब देखकर जिया तुरंत ही शैन को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर खतरे में है। उसी पल शैन को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उसके ग्रैंडफादर की हालत बहुत ही गंभीर है। फिर सभी लोग फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। शैन जिया से कहता है कि हम साथ में चलते हैं और फिर वो लोग लिन को पीछे छोड़कर निकल जाते हैं। लिन को यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में सोचती है कि अब तुमने मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है शैन। हॉस्पिटल में सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर यहाँ पर ग्रैंडपा के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आता है और सभी को दुखद खबर देते हुए कहता है कि ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। शैन की मॉमी सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है कि उनके फादर को क्या हो गया। उसी वक्त जिया अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके समझ जाती है कि ग्रैंडपा के ऊपर किसी की बुरी शक्ति का प्रभाव है। वो कहती है कि वो उन्हें बचा सकती है। वो सीधे अंदर चली जाती है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो मर चुका है, उन्हें बचाना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन जिया कहती है कि तुम हटो साइड में। फिर शैन भी अब यहाँ पर जिया पर भरोसा कर रहा होता है और वो डॉक्टर से कह रहा होता है कि जिया को इजाजत दे रहा हूँ मैं और आप लोग पीछे हट जाए। जिया ये सुनकर काफी मुस्कुरा उठती है और सोचती है कि अच्छा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। फिर वो अपने मैजिक पावर का यूज करके ग्रैंडपा को ठीक कर देती है। तो ये डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और फिर जिया को यहाँ पर अपना मैजिक पावर यूज करने के बाद चक्कर आ रहे होते हैं तो जल्दी से शैन उसे गिरने से बचाता है और फिर थैंक यू बोलने लगता है। तभी वो सोच रही होती है कि ग्रैंडपा की जान ऐसे ही नहीं जा रही थी, बल्कि इनको किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है, इनका ऑक्सीजन मास्क निकालकर। दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जो कि कोई और नहीं लिन की मॉम है और वही मास्टर की मदद से काला जादू करवा रही होती है और उन्हें पता लग जाता है कि वो ओल्ड मैन को कुछ भी नहीं कर पाई है और उनकी जान भी बच गई है। यहाँ पे ग्रैंडपा को होश आ जाता है तो शैन की मॉम तो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली डैड को होश आ गया। तभी शैन के डैड कहने लगते हैं कि ये सब कुछ जरूर जिया की वजह से हुआ है, जब से ये हमारे घर में शादी करके आई है तब से हमारे घर में बैड लक हो रहा है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इस जमाने में जी रहे हो फिर भी अंधविश्वास पर बिलीव रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो जिया को थैंक यू बोलने लगते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। तभी जिया मन में सोचती है कि वैसे तो ग्रैंडपा की लाइफ बहुत ही अच्छी जानी चाहिए क्योंकि उनका लक तो बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पर शैन और उसकी मॉम भी जिया की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सभी बाहर जाओ, मुझे शैन से अकेले में बात करनी है। और फिर वो उनसे पूछते हैं तुम अब जिया के बारे में क्या सोचते हो। शैन बताता है कि ग्रैंडपा जब उसने लास्ट बार मरने की कोशिश की तब से वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुकी है। अब वो फ्यूचर भी जान जाती है और साथ ही साथ उसकी मेडिकल स्किल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं कि लगता है तुमने भी उसके मन की बातें सुनी हो। तो फिर शैन शॉक्ड हो जाता है कि ग्रैंडपा आपको भी उसके मन की बातें सुनाई दे रही है। तो फिर ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि ये बात बहुत पुरानी टाइम की है जब मैं एक मास्टर से मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी फैमिली बहुत ही बड़े डिजास्टर में पड़ने वाली है और हम लोग एक एक करके मर जाएंगे और फिर हमारी लाइफ में एक लकी स्टार आएगा जो हमें बचाएगी। पहले तो मुझे मास्टर की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब कुछ सालों में ये सारी
चीज़ें होने लगी तो मुझे यकीन आने लगा। शैन कहता है कि ग्रैंडपा यानी आपके कहने का ये मतलब है कि जिया ही हमारी लकी स्टार है जो हमें बचाएगी? तो ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट की मदद से इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर ग्रैंडपा को किसने मारने की कोशिश की थी, और वो उसे 3 दिन का टाइम देता है। और फिर शैन यहाँ पर जिया को देखने लग जाता है। जिया यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही होती है और शैन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर ऐसे कैसे उसकी लक खराब होने वाली है और उसे कोई लूटने के लिए आएगा और वो इतनी यंग एज में मर सकता है। तभी इतने में शैन उसके पास आकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? जिया उसकी आवाज़ सुनकर डर जाती है और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और जिया उसे टच करके सोचती है कि इसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है। तभी इतने में यहाँ पर शैन का भाई हान आ जाता है और वो जिया को अपने भाई से दूर करने लगता है और कहता है कि तुम अभी तक मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ रही हो। लिन यहाँ पर कहती है कि ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो फिर हान कहता है कि लिन तुम बहुत ही अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें इसकी चालाकी के बारे में पता नहीं है। तब यहाँ पर जिया जल्दी से जाकर शैन को इन लोगों को दिखाने के लिए किस कर रही होती है और फिर यहाँ पर शैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो फिर यहाँ पर जिया हान से कहती है क्या तुम इसी को अपने भाई के पीछे पड़ना कह रहे हो? और फिर वो उसे देखकर सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही बड़ा बुद्धू लड़का है जिसका आगे चलकर बहुत ही ख़राब होने वाला है। पहले तो ये किसी इन्वेस्टर के हाथों बहुत ही बड़ा फूल बनने वाला है और बहुत ही बड़ा नुकसान करवाने वाला है और ये बहुत ही बेचारा है, इसकी बॉडी को भी पोजेस कर लेगा और फिर इसे डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। तभी हान गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है तो शैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इसीलिए हद में रहो। तो फिर हान सोचने लगता है कि अभी ये कुछ भी नहीं कह रही और इसके मन की बातें मुझे सुनाई कैसे दे रही है, क्या ये मेरा वहम है? और फिर ये कहने लगता है कि ब्रदर मैं इसे सिस्टर इन लॉ नहीं मानने वाला, मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ लिन बनेगी। और फिर वो फिर से गुस्सा होने लग जाता है तो जल्दी से उसकी मॉम और सूजी आकर उसे रोकते हैं और जिया को इसका फ्यूचर देखकर पता लग जाता है कि जो बंदा इसे हैरेस करने वाला है उसने पहले से ही पिंजरे का अरेंजमेंट कर लिया है इसे कैद करने के लिए और उसकी हेल्प लिन करने वाली है। ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है तो जल्दी से शैन और उसकी मॉम बहन उठाने लगते हैं और उसे साइड में लेकर जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिया जो भी मन में सोचती है ना वो सारी चीज़ें सच हो जाती है। सूजी कहती है कि मॉम मुझे लगता है कि ये सच में सच हो सकता है क्योंकि मैंने अभी सुनी थी कि भाई जल्द ही किसी इन्वेस्टर से मिलने वाले हैं और आपको पता है उस इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करवाने वाली है सिस्टर लिन। तो फिर मॉम कहती है यानी तुम लोगों के कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों को भी उसके मन की बातें सुनाई दे रही है, हम सभी को। फिर हान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता, वो सोचता है कि आखिर सिस्टर लिन मुझे हर्ट करने वाली चीज़ें कैसे कर सकती है। फिर इतने में ही लिन यहाँ पर एक्टिंग करते हुए जिया को बातें सुना रही होती है तो जल्दी से उसकी मॉम बीच में आकर लिन को आउटसाइडर कहती है कि तुम आउटसाइडर हो इसीलिए हमारी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व मत हो। तो फिर लिन कहती है कि आपको पता नहीं है कि जिया ने बाहर कैसे कैसे काम करी है। तो मॉम उसको ताना मार देती है कि उसने कैसे काम करी है ये तुम्हें कैसे पता। लिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको किस तरीके से ये बात बताऊं। तो वो कहती है कि रहने दो, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। तो जिया मन में सोचने लगती है कि ज़रूर ये मॉम को ये बताना चाह रही होगी कि मैं शैन को चीट कर रही हूँ और मैं किसी और के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ और मैं रात में उससे मिलने जाया करती हूँ। जैसे ही जिया ये सोच लेती है उतने में ही लिन ये बातें उन लोगों को कह भी देती है तो ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि जिया जैसा सोचती है वही सच हो रहा है। शैन की मॉम सोचने लगती है कि जरूर जिया सब कुछ सच कहती है तो मुझे लिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। फिर जिया लिन से कह देती है कि तुम मेरे बारे में झूठी रूमर्स फैलाओगी ना तो ये बात अच्छी नहीं है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि जिया मैं जानती हूँ कि बाहर तुम्हें जो मैन फंसा रहा है तो उसने तुम्हें अपनी बातों में ले लिया है, लेकिन अगर अभी भी तुम शैन से माफ़ी मांग लोगी और उसे डिवोर्स दे दोगी ना तो फिर वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और फिर यहाँ पर ये लोग एक न्यूज़ भी देखते हैं जिसमें जिया के बारे में झूठी रूमर्स फैली होती है जो अभी उसने बोली थी उस बारे में। और फिर लिन मन में सोचती है कि अब ये लोग इस पर बिलीव करेंगे और जिया को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। तभी इतने में उसकी मॉम कहती है कि हम सब इस रूमर्स पर बिलीव नहीं करेंगे। तो लिन को गुस्सा आती है और ये मन में सोचती है कि आखिर इस जिया ने इस लेडी को क्या पिलाई हुई है जो ये इसकी इतनी गुण गा रही है। फिर शैन की मॉम जिया से बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं किचन में बोलकर तुम्हारे लिए वो बनवा दूंगी। तो जिया कहने लगती है कि मॉम आप कितनी अच्छी है। फिर इतने में घर में जिया की स्टेप मॉम आ जाती है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा सेमलेस हो चुकी हो, अभी यहाँ पर नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। और जिया के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है तो जल्दी से शैन और उसकी मॉम मिलकर जिया को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उसकी मॉम कहती है कि आपको क्या लग रहा है हमारी फैमिली में सब मर गए
रहे हैं जो आप मेरी डॉटर इन लॉ को इस तरीके से ट्रीट करोगे। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि जिया पूरी बिगड़ चुकी है ना, तो मैं उसे यहाँ एजुकेट करने आई हूँ और उसे सबक सिखाने आई हूँ, और साथ ही साथ मैं कल ही इसे भेजकर आपके बेटे से डिवोर्स दिलवा दूंगी। आप लोग भी तो यही चाहते हो ना। फिर शैन की मॉम कहती है कि आप किस तरीके की मॉम हो जो अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। तो लिन कहती है कि आंटी ज़रूर ये सब आप अपनी फैमिली की इज्जत बनाने के लिए कर रही होगी ना। तो फिर जिया की स्टेप मॉम कहती है कि हाँ, मैं दोनों की फैमिली की इज्जत के बारे में सोच रही हूँ। तभी हान अपनी मॉम को बताने लगता है कि फिर से जिया के बारे में किसी ने इंटरनेट पर पोस्ट डाला है। तो फोटो देखकर यहाँ पर शैन की मॉम कहने लगती है कि इस बंदे की फोटोग्राफी स्किल तो कितनी खराब है, मेरी डॉटर इन लोग की फोटो अच्छे से भी नहीं ली। ये सुनकर लिन तो काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या है। ये सारे एविडेंस देखने के बाद भी ये ओल्ड लेडी जिया पर इतना यकीन कर रही है और गुस्सा भी नहीं हो रही। शैन की मॉम कहती है कि इंटरनेट पर तो सारे र्यूमर्स फैली हुई है और इन सारी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, और वो शैन को ऑर्डर देती है कि तुम इस बारे में पता करो कि कौन आखिर मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में झूठे र्यूमर्स फैला रहा है। एक बार पता लग जाए कि वो कौन है, फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सूजी कहती है कि हाँ, वैसे भी इस फोटो में मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर हैं, और इन दोनों की फोटो को लीक करके मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम खराब किया जा रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, वो जो भी होगा। तो ये सुनकर लिन कहती है कि शैन, क्या इस फोटो में सच में तुम हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो शैन इस पर चिल्लाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे अब तुम्हारे मुंह से जिया के बारे में कोई गलत बातें नहीं सुननी। और फिर वो जिया को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, और फिर शैन और उसकी मॉम और भाई बहन भी यहाँ से चले जाते हैं, लिन और उसकी स्टेप मॉम को यहाँ छोड़कर। लिन को तो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आती है। दूसरी तरफ शैन यहाँ जिया के साथ रूम में आ जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर पता लगाने के लिए बोलता है कि वो कौन है जो ये सारी झूठी फोटोज़ को फैला रहा है। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स है ना, कि ये सारा काम लिन का है, इसमें पता करने की क्या बात है। और ये मन में सोचती है कि ये कितना ज़्यादा ख़राब है कि ये सब जानने के बाद भी अभी भी लिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो फिर इसकी मन की बातें सुनकर शैन इसे क्लियर करता है कि मैं कोई लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो और किसे नहीं, और देखो जो भी कहना है वो जल्दी बोलो। और मन में सोचती है कि मुझे अपना प्रैक्टिस भी करना है। फिर ये पूछता है कि जो भी तुम अपने मन में अजीब चीज़ें सोचती हो क्या वो सच है? तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम्हें मेरी सारी बातें सुनाई दे रही है? तो शैन कुछ भी नहीं कहता, और जिया यहाँ पर सोचती है कि वैसे ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ये मेरा पार्टनर बनने लायक है, लेकिन बेचारा इसकी पूरी फैमिली ही मरने वाली है। शैन कहता है कि तुम्हें भविष्य पता करने आता है ना, तो क्या तुम मेरे बारे में कुछ बता सकती हो? तो जिया मना कर देती है कि मुझे कुछ भी नहीं बताना, और मन में सोचती है कि मुझे अपने कल्टीवेशन के लिए कुछ पैसे लगेंगे ताकि मैं कुछ चीज़ें खरीद सकूं। तो शैन उसकी मन की बातें सुनकर तुरंत ही उसे पैसे का चेक देने लगता है और कहता है कि तुम उसे जो चाहे खरीद सकती हो। तो फिर जिया बहुत ही खुश हो जाती है कि मैं तो अब 100 मिलियन इस पर लिखूंगी और इससे अपनी बहुत सारी रिसोर्सेज खरीदूंगी कल्टीवेशन के लिए। फिर शैन की मॉम को हम देखते हैं जो कि जिया की मॉम से कह रही होती है कि मैं अपने बेटे और अपनी डॉटर इन लॉ का कोई डिवोर्स नहीं दिलवाने वाली। वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो लिन कहती है कि आप ये क्या कह रही हो, पहले आप ही तो उनका डिवोर्स करवाना चाहती थी ना। तो शैन की मॉम से चिल्लाती है कि तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है, और आखिर तुम उन लोगों के डिवोर्स के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तो फिर वो तुरंत ही बात को पलट देती है और कहती है कि जैसा आप कहो। फिर यहाँ से लिन और जिया की मॉम दोनों ही चले जाते हैं, और फिर लिन को यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम अभी शैन के ऑफिस जाओ और कुछ बिजनेस सीक्रेट चुरा कर लाओ, उसका कंप्यूटर का लॉक मेरा ही पासवर्ड होगा। तो लिन कहती है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गई। दूसरी तरफ शैन भी अपनी मॉम से इसी बारे में डिस्कस करने पहुँचता है। तो उसकी मॉम कहती है कि जैसा मैं बताती हूँ वैसे ही करो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन शैन के ऑफिस में चुपके से घुस जाती है, और तभी शैन का असिस्टेंट जो कि सूजी का बॉयफ्रेंड होता है वो उसे देख लेता है और जल्दी से उसके साथ रूम में आ जाता है और उसे रंगे हाथ डॉक्यूमेंट चोरी करते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या करने जा रही थी। और फिर वो बदले में उसका फ़ायदा उठाने की बात करता है और उसे किस कर रहा होता है। तो वो सोचती है कि इसका मुंह बंद करने के लिए मुझे अब ये सब कुछ करना ही होगा। जिया यहाँ पर इन लोगों के साथ घर में होती है और उसे अपने मैजिक पावर की मदद से ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो वो मन में सोचती है कि ये लिन कितनी ज़्यादा सीमलेस लड़की है जो कि कंपनी के सीक्रेट चुराने के लिए ऑफिस गई है और वहाँ पर ये सूजी के बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए चालू हो गई है, वो भी दिन में भी। तो इसके मन की बातें सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हान
कहता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या आप सच कह रही है? तभी शैन सोचता है कि लिन तो कह रही थी कि वो मुझसे प्यार करती है, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है और ऐसे कैसे मैं उसे अपनी कंपनी के सीक्रेट चुराने दे सकता हूँ। जिया शौक रह जाती है कि इन लोगों को क्या मेरी बातें सुनाई दे रही है। तभी इतने में ये लोग कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ, हमारे साथ जल्दी चलो, हम लोग उस चीटर को रंगे हाथ पकड़ने चलेंगे। और वो लोग उसे लेकर जाते हैं। सूजी तो अभी भी शौक में होती है कि ये कैसे हो सकता है, तो हान जल्दी से उसे अपने साथ लेकर जाता है। और फिर ये लोग जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी बाहर शैन की मॉम और डैड बैठे होते हैं और मॉम पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। और फिर ये लोग बताती हैं कि मॉम, हम लोग चीटर को पकड़ने जा रहे हैं। तो ये सुनते के साथ ही शैन के डैड जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि ज़रूर तुमने ही मेरे सारे बच्चों को प्रवोक करी होगी और उन्हें अपने साथ सीमलेस काम करने के लिए ले जा रही होगी। तो जिया कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। तभी यहाँ पर शैन की मॉम जिया की साइड लेने लगती है और कहती है कि मेरी प्यारी डॉटर इन लोगों को कुछ भी मत बोलो, वो बहुत ही अच्छी है, वो जो बोलेगी वही होगा और मैं तो उसी की बात सुनूंगी। और अगर कोई मेरी डॉटर इन लोग के खिलाफ बात करेगा ना, तो मैं उसे पहले घर से निकालूंगी। तो फिर ये सुनने के बाद शैन के डैड का तो मुंह ही बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर शुची कहने लगती है कि मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग किसी को भी सिस्टर इन लोग को बुली करने नहीं देंगे। फिर मॉम कहने लगती है कि चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। और फिर ये सभी के साथ मिलकर शैन की एक कंपनी पहुँच जाती है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय इन सभी को ऑफिस में जाने से रोकता है और कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। जिया को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम हमें ऐसे कैसे रोक सकते हो, और वो अपने मैजिक पावर की मदद से उसे दूर गिरा देती है। तो इसकी पावर देखकर तो ये लोग और भी खुश हो जाते हैं और हान कहता है कि अब तो मैं अपनी सिस्टर इन लोग को और भी मानने लग गया हूँ। फिर मॉम कहने लगती है कि मेरी डॉटर इन लोग बहुत ही ग्रेट है। जिया कहती है कि चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और अच्छा सा शो देखते हैं। फिर ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो ये लोग सूजी के बॉयफ्रेंड को लिन के साथ रोमांस करते हुए देख लेते हैं। और फिर सूजी इसे चिल्लाती है कि तुम मुझे इस तरीके से धोखा कैसे दे सकते हो, और वो उसे थप्पड़ मारकर ब्रेकअप कर लेती है। और फिर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि इस लिन की गलती है, इसने मुझे सेड्यूस करी थी और मैंने तो वही गलती करी हूँ जो हर मैन करता है। तो यहाँ पर जिया ये सुनने के बाद शैन से पूछती है, क्या तुम भी आगे चलकर यही गलती करोगे? तो फिर वो कहता है कि ये सब सिर्फ मैन का एक्सक्यूजेस होता है अपने आप को ना कंट्रोल करने के लिए। फिर सूजी का बॉयफ्रेंड तो उसे मनाए जा रहा होता है। तो जिया अपने मन में सोचती है, क्या अब ये सच में इसकी बातों में आ जाएगी और इसे माफ़ कर देगी और फिर आगे चलकर इसे और भी बड़ा धोखा खाएगी और ये बहुत ही बुरी मार मरेगी। सूजी जिया की मन की बातें सुनने के बाद उससे कह देती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, और तुमने जो मेरे सारे रिसोर्सेज लिए हो ना, मैं उसे भी वापस ले लूँगी और तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूँगी। फिर उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आती है और वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर जल्दी से बाकी सभी यहाँ पर उसे बचाने आते हैं। पर सबसे पहले तो जिया आगे आकर अपने पैर से उसे नीचे गिरा देती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर शैन उससे कहता है कि तुम्हें ये रूड काम करने के लिए मुझे देना चाहिए था, मैं करता। तो जिया कहती है कि ऐसे लोगों से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही आसान बात है। फिर लिन शैन से कहने लगती है कि इसने ही मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया था। तो फिर वो चिल्लाता है कि तुम मेरे ऊपर ब्लेम मत डालो। फिर शैन अपने गार्ड को बुलाता है और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। तो गार्ड जल्दी से इसे बाहर निकाल देता है, पर लिन जाने को मान ही नहीं रही होती है और एक्टिंग कर रही होती है कि सच में उसने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया था। फिर इन लोगों को यहाँ पर यूएसबी ड्राइव मिलती है। तो फिर शैन की मॉम समझ जाती है कि लिन यहाँ पर बिजनेस सीक्रेट चुराने के लिए आई थी, और फिर वो सोचती है कि अभी हमारे पास इसके खिलाफ पूरे एविडेंस नहीं है, तो हम इसे और इसकी मॉम को ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, पहले हमें एक्टिंग करना पड़ेगा। फिर शैन की मॉम कह देती है कि जाने दो, लिन से गलती हो गई है, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगी, अभी उसे माफ़ कर देते हैं। तो फिर उसकी मॉम के कहने पर शैन भी मान जाता है। ये देखकर जिया सोचती है कि सच में ये लोग इस चालाक लड़की की बातों में कितना आ जाते हैं, जबकि ये तो इन लोगों से झूठ कह रही है। फिर लिन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है कि शैन, मुझे पता था कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है। तो यहाँ पर वो चिल्लाता है कि मुझे तुम पर कोई बिलीव नहीं है, मैं तो इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। फिर लिन तो गुस्सा हो जाती है और गार्ड उसे पकड़कर बाहर लेकर जाता है। और फिर जिया शैन से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें उसके ऊपर इतना बिलीव है? तो फिर वो कहता है कि बुद्धू, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि हम लोग उस पर्सन को पकड़ सके जो असल में लिन के पीछे है। तो जिया अपनी पावर की मदद से उसके बारे में पता करने लगती है, पर उस लेडी का उसे फेस नजर नहीं आता। तो वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों। फिर यहाँ पर शैन अपनी मॉम से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो मॉम कहती है कि जल्दी से जल्दी मुझे पता करके बताओ। तभी जिया मन में सोचने लगती है कि ये लोग ये सारी प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि कंपनी में सारे सूजी के बॉयफ्रेंड के लोग फैले हुए हैं और ये लोग कितना भी कुछ कर ले, वो प्रोजेक्ट की जानकारी लीक ही कर देंगे। शैन और
उसकी मॉम ये सुन लेते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हमें सारे एम्प्लॉयज़ को चेक करना होगा और उनके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी ताकि कोई भी कंपनी के इनलेस ना लीक करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से प्रोजेक्ट प्लान मंगवा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर जिया जाती है और वो इतना अच्छे से तैयार होकर आती है कि शैन तो उसे देखते ही रह जाता है और फिर वो उसे किस करने वाला होता है। पर तभी इतने में सूजी आ जाती है और वो बताती है कि हाँ नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर वो कहता है कि ज़रूर कहीं खेल रहा होगा। तभी जल्दी से जिया अपनी मैजिक पावर्स की मदद से पता लगाती है और इन लोगों से कहती है कि वो खतरे में है। और फिर शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को उसका लोकेशन पता करने के लिए बोल रहा होता है पर कुछ भी नहीं पता लगता। तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और फिर वो अपनी पावर की मदद से हान को ढूंढ लेती है जिसको यहाँ पर कोई परवर्ट बंदा परेशान कर रहा होता है और उसका वीडियो भी बना रहा होता है। पर तभी ये लोग टाइम पर पहुंच जाते हैं और जिया इन लोगों से अकेले ही फाइट कर लेती है और ये देखकर ये लोग भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर जिया सब पता लगा लेती है कि इन सब के पीछे लिन का हाथ है। वो इसे इन्वेस्टर से मिलवाने के लिए लेकर आई थी और उसने इसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी थी। तभी इतने में लिन यहाँ पहुँचती है और एक्टिंग कर रही होती है कि ये सब क्या हो गया। तो सूजी उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत हुई है। तो फिर लिन यहाँ पर कहने लग जाती है कि शैन तुम्हें मुझ पर बिलीव है ना, आखिर मैं हान को कोई भी नुकसान पहुँचाने वाला काम कैसे कर सकती हूँ। तो इनमें से कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और ये लोग हान को लेकर चले जाते हैं। तो फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और फिर इसे इसकी मॉम की कॉल आती है और वो कह देती है कि अभी शैन की फैमिली में जो पार्टी होने वाला है उसमें उसे अपना काम करना होगा। दूसरी ओर हान को सुलाने के बाद शैन और जिया यहाँ पर मॉम से कह देते हैं कि अभी वो बिल्कुल ठीक है और आराम कर रहे हैं। तभी मॉम को लग रहा होता है कि ज़रूर पार्टी में कुछ होने वाला है। उसकी मॉम को कुछ बुरा फील हो रहा होता है। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने गार्ड्स को नज़र रखने के लिए खड़ा कर दिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर शैन की मॉम जिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें जिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। जिया मन में सोचने लगती है कि मुझे तो लगता है कि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर उसके बाद ये लोग जब पार्टी में जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो लिन भी यहाँ पर आ जाती है और अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि शैन चलो मैं भी तुम्हारी कार में बैठती हूँ। तो सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि तुम अभी भी अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही हो, तुमने क्या हमें फूल समझी हुई है। और फिर यहाँ पर सभी लोग कार में बैठ जाते हैं और लिन से कह देते हैं कि हमारी कार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन इन लोगों से पहले पार्टी में पहुँच जाती है और जब शैन और जिया साथ में आते हैं यहाँ पर लिन की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि ये कितनी चालाक लड़की है ना, इसने तुमसे शैन को भी छीन लिया। और लिन अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही होती है। तो फिर उसकी दोस्त कहती है कि तुम हम पर छोड़ दो, हम तुम्हारा बदला लेंगे। फिर ये लोग पहले तो बहाना बनाकर जिया की कपड़ों पे ड्रिंक गिरा देते हैं और फिर लिन कहती है कि चलो सिस्टर मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेकर चलती हूँ। जिया को पता लग जाता है कि वो अभी उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर उसका कपड़ा खराब करने के लिए उसके ऊपर केक गिराने का प्लान कर रही है। तो जिया शैन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे हैंडल करूँगी। और फिर वो जानबूझकर उसके साथ तो जाती है पर वो साइड हट जाती है। फिर ये सारा केक लिन के ऊपर गिर जाता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को एक थप्पड़ लगाती है कि तुमने मेरा सारा कपड़ा खराब कर दिया। तभी जिया उस लड़की के ऊपर मैजिक करती है और फिर वो गुस्से में लिन को मारने लगती है कि बढ़िया ही मुझे मारने वाली। और फिर लिन का वहाँ पर मजाक बन जाता है और सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तो जल्दी से शैन कहता है कि नहीं वीडियो मत बनाओ। तो लिन खुश हो जाती है कि मुझे पता था कि अभी भी तुम्हें मेरी फिक्र है। तो वो क्लियर करता है कि मुझे कोई तुम्हारी फिक्र विक्र नहीं है, मैं तो बल्कि अपनी इस पार्टी की फिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी इंपॉर्टेंट पार्टी है। और फिर वो जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिया कहती है कि मैं तो ठीक हूँ पर ये लिन तो ठीक नहीं लगती। फिर शैन की मॉम ऑर्डर देने लगती है कि जो लोगों ने भी हमारी पार्टी खराब करी है ना, इन लोगों के साथ हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। तो फिर तुरंत ही लिन के दोनों फ्रेंड्स माफी मांगने लगती है कि हमसे गलती हो और वो लिन से भी कहती है कि तुम हमारी हेल्प करो। तो वो मन में सोचती है कि ये लोग कितने यूजलेस है, मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। और फिर यहाँ पर शैन की मॉम तो गार्ड्स को बुलाकर इन तीनों को निकलवा देती है और सूजी जिया से कहती है कि सिस्टर इन लो मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करवाने में हेल्प कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन की मॉम और मास्टर को जो कि सीसीटीवी वीडियो में देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर अभी भी जिया जिंदा कैसे है, इन लोगों का सारा प्लान खराब हो गया। तब इतने में यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और कहने लगती है कि मॉम मुझे पता लग गया है कि ज़रूर जिया में कुछ तो है, उसके पास पावर्स है। तो फिर मास्टर कहता है कि नहीं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर ये लोग पार्टी में अटैक करना शुरू कर देते हैं पर कैसे भी करके जिया शैन और सूजी को प्रोटेक्ट कर लेती है और उन लोगों को यहाँ से ले जाती है। पर यहाँ पर दूसरी तरफ लिन ने शैन की मॉम को पकड़ के रखी होती है और उन्हें मारने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर जिया और बाकी
सभी पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग जिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर जिया अपनी मैजिक पावर से इन लोगों को ही हरा देती है और फिर मास्टर तो यहीं पर मर जाता है। और लिन यहाँ पर कैसे भी घर की बचकर आती है और अपनी मॉम से माफ़ी मांग रही होती है, तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उन लोगों से फाइट करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन की मॉम को लेकर ये लोग घर आ चुके होते हैं और यहाँ पर वो जिया को थैंक यू कर रही होती है कि वो यहाँ पर टाइम पर आ गई और उनको बचा लिया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं लिन को, जो कि काली शक्तियों का यूज़ करने के लिए प्रे कर रही होती है और तभी यहाँ पर फेरी की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, मैं अपनी शॉल को तुम्हारी बॉडी में डालना चाहती हूँ। तो फिर इसके लिए वो रेडी हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, 7 दिन में मैं पूरी तरीके से तुम्हारे अंदर आ जाऊँगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जिया को देखते हैं, जो कि अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और शैन लेट कर उसे देख रहा होता है। जिया अपने मन में सोचती है कि शायद अगर मैं अपनी सीनियर सिस्टर को ढूंढ लूँ तो फिर मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ। तो ये सुनकर शैन सोच लेता है कि मैं जिया को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और वो जल्दी से उसे हक करता है। तो यहाँ पर जिया उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर शैन जिया को कहने लगता है कि वाइफ क्या हो गया है, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, क्या अब मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। तो जिया तो मन में सोचती है कि मैं इतनी नंबर 1 कल्टिवेटर हूँ, आखिर मैं एक मेल की ब्यूटी में कैसे फंस सकती हूँ। तभी रूम के बाहर से सूजी और हान इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और ये लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि भाई को क्या हो गया है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें नहीं पता वो कितना औसम है, वो अपनी ब्यूटी ट्रैप का यूज़ कर रहा है। मॉम भी यहाँ होती तो बहुत ही खुश हो जाती, उन्होंने इतना अच्छा शो मिस कर दी। तभी जिया और शैन को अंदर से आवाज़ सुनाई दी जाती है और शैन उन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और शैन फिर सूजी के नज़दीक आ रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारा मुझ पर ये सब आजमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे ब्यूटी ट्रैप में नहीं फंसने वाली। तभी यहाँ पर जिया के पेट से भूख की आवाज़ आती है तो शैन खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाई है कि किसी का दिल जीतने के लिए पहले उसे खुश करना पड़ता है, तो मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना कर लाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर जिया तो यहाँ पर बहुत ही नर्वस हो रही होती है कि आखिर मेरा हार्ट इतनी ज़ोर से क्यों बीट कर रहा था। फिर इतने में ही सूजी की कॉल आती है और वो अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है। तो जिया बताती है कि वो तो किचन में कुछ खाना बनाने गया है। तो फिर सूजी बताती है कि भाई को तो कुछ भी नहीं बनाने आता, कहीं ऐसा ना हो कि वो किचन को ही जला दे। तो फिर जिया तुरंत ही पता लगाती है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो खतरे में है। फिर ये तुरंत ही बाहर जाती है। हम देखते हैं कि शैन के डैड यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से रूम में मिल रहे होते हैं और उनके साथ रोमांस कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर शैन आकर इन दोनों को ऐसे ब्लैंकेट के अंदर देख लेता है और फिर यहाँ पर सीन कट होता है और जिया को यहाँ पर शैन नजर आता है और उसके सर पे बहुत ही चोट लगी होती है। तभी शैन की मॉम और उसके भाई बहन भी आकर ये सब कुछ देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। तभी शैन के डैड भी बाहर आते हैं और जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि तुमने इसके साथ क्या करी है। तो जिया कहती है कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये सब कुछ आपने करी हो। तो डैड कहने लगते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्लियरली बोलो, मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो फिर वो कह देती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कार से नहीं जाने वाली, क्योंकि ज़रूर आपने कार में कुछ गड़बड़ी करके रखी होगी ताकि हम लोग मर जाए। और फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करके शैन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन के डैड और उसकी लवर आपस में सोच रहे होती है कि जिया के पास कुछ तो पावर्स हैं और उन लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा उसका। फिर हम देखते हैं कि जिया शैन को डिस्चार्ज करवा के घर लेकर आती है और यहाँ पर सूजी उसकी तारीफ कर रही होती है कि सिस्टर इन लॉ आप कितनी अच्छी हो, आप तो इतनी अमेजिंग भी हो, क्या आप हमें भी अपनी पावर यूज़ करना सिखाएंगी। तो जिया मन में सोचती है कि वो सब तो कल्टीवेशन करने से आता है और इन लोगों की बॉडी तो बहुत ही वीक है, ये लोग नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पर सूजी उसे अपना कार्ड देने लगती है और कहती है कि आप मेरी बहुत अच्छी सिस्टर इन लॉ हो, इसीलिए मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। तभी यहाँ पर जिया उसे नहीं ले रही होती तो शैन की मॉम उसे पकड़ा देती है कि तुम हमारी लकी स्टार हो। तभी इतने में शैन कहता है कि यहाँ पर मुझे चोट लगी पड़ी हुई है और आप सब ये करते बैठे हो। तो फिर ये तीनों उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बड़ी कंपनी के सीईओ हो और किसी ने तुम्हें चालाकी से मारने की कोशिश करी और तुम उसके जाल में फंस गए। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास जिया है, नहीं तो तुम आज बचते ही नहीं, समझे, इसीलिए आपसे तुम्हें जिया का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर सूजी पूछने लगती है कि भाई क्या आपने सच में नहीं देखा कि आपको किसने धक्का दिया। तभी इतने में यहाँ पर शैन के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो तो तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछना चाहिए, इसी ने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करी है। तो फिर जिया डायरेक्टली कह देती है कि आपने अपनी एक्स लवर के चक्कर में अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है और आज जो फैमिली की हालत हुई है ना, सब आपकी वजह से हुई है।
तो फिर डैड कहने लगते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा अपने बेटे से डिवोर्स दिलवा के रहूंगा, तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो जल्दी से सूजी और हान जिया की साइड लेने लगते हैं और कहते हैं कि डैड आपको पता नहीं, सिस्टर इन लॉ ने ब्रदर की जान बचाई है। हान कहता है कि डैड अभी तो आपको एक्सप्लेन करना ही चाहिए कि कार में आखिर गड़बड़ी कैसे थी, ज़रूर आपने ही कुछ करा है ना। तो फिर वो तुरंत ही हान को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने डैड के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो फिर मॉम यहाँ पर डैड को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी हूँ। तो फिर शैन के डैड तो यहाँ शॉक्ड रह जाते हैं कि वाइफ तुमने मुझे मारा। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर अपने ही बच्चों को मार रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी। तभी इतने में लिन आकर जल्दी से कहने लगती है कि आप अंकल को ब्लेम मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर डैड यहाँ पर मॉम से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर शक मत करो। तभी यहाँ पर जिया मन में सोचती है कि ये कितना चालाक आदमी है, ये उन्हें अपनी बातों में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है ताकि अपनी एक्स लवर और उसकी बेटी के साथ खुश रह सके। शैन की मॉम ये सुन लेती है और फिर वो एक्टिंग करती है और कहती है कि अगली बार से ऐसी हरकत मत करना, फिर मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तो फिर यहाँ पर डैड मनाने लग जाते हैं कि शैन के लिए लिन ही सबसे बेस्ट रहेगी, जिया नहीं। तो फिर शैन खुद ही साफ साफ कह देता है कि जिया ही मेरी वाइफ है और उसके अलावा कोई भी नहीं। सूजी भी कहती है कि हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ जिया ही है। फिर सभी यहाँ पर डैड के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं और जिया मन में सोचती है कि ये बहुत ही चालाक पर्सन है जो अपने ही बच्चों को अपनी बातों में लेकर मुझे यहाँ से निकलवाने की कोशिश कर रहा है। शैन की मॉम ये सुनने के बाद सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो उनके सारे बच्चों को मारना चाहता है और उनके लिए कोई भी अच्छा ही नहीं चाहता है। फिर ये लोग यहाँ पर सीसीटीवी वीडियो चेक करते हैं और उसमें साफ दिख जाता है कि शैन जहाँ पर गया था वहाँ पर उसके डैड भी गए थे। फिर ये लोग समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि डैड आपने ही मुझे मारने की कोशिश करी थी, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो मानने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा होता। तो ये लोग यहाँ पर उसकी लवर के साथ वाली फोटो दिखा देते हैं और उसकी मॉम उन्हें चिल्लाती है कि तुम ऐसे ऐसे काम कर रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुमसे अभी डिवोर्स लेना चाहती हूँ, इसीलिए अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तो वो कहता है कि अच्छा मैंने बस वही मिस्टेक करी है जो हर मैन करता है और मुझे तुम घर से निकाल रही हो, तो ठीक है हम डिवोर्स ही ले लेते हैं, लेकिन मुझे पूरे बराबर 50% शेयर चाहिए, उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर मॉम कहती है कि अब जाकर तुमने असली रंग यहाँ पर हमें दिखाइए, ये जान लो कि तुमने मुझे चीट करी हो, तुम्हें मैं एक भी पैसा नहीं देने वाली। और वो चिल्ला चिल्ला कर अपने हस्बैंड और लिन दोनों को यहाँ से निकलवा देती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन के डैड का कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है और फिर यहाँ पर उसके पास लॉयर पहुँचता है डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर, पर शैन के डैड तो साइन करने के लिए रेडी नहीं होते। तो फिर लॉयर कहता है कि ठीक है कोर्ट में आना। फिर हम देखते हैं कि शैन अपनी मॉम और भाई बहन के साथ मिलकर जिया का ख्याल रख रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शैन के डैड पहुँचते हैं और इनके सामने नील डाउन होकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। तभी यहाँ पर जिया मन में सोच रही होती है कहीं इसकी एक्टिंग पर शैन की मॉम को तरस ना आ जाए, क्योंकि ये बंदा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये बस इन लोगों को फंसाकर इन लोगों को मारना चाहता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ले सके। तो ये सारी मन की बातें ये लोग सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये बंदा तो सच में बहुत ख़राब है, इसे बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। फिर ये सभी बिल्कुल भी इसकी बातों में नहीं आते और एविडेंस के जरिए इसे जेल पहुंचा देते हैं, क्योंकि इसने कंपनी के सीक्रेट्स भी लीक करा था और शैन को मारने की भी कोशिश करा था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन इन लोगों को मारने के लिए आ जाती है अपनी पावर्स की मदद से, क्योंकि अब उसके अंदर जिया की सीनियर सिस्टर आ गई थी और उसके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। तो फिर जिया और उसके बीच में बहुत बड़ी फाइट होने लगती है और जिया को वो बताती है कि वो उससे बहुत टाइम से जेलस थी और आज वो आ गई है उससे अपना बदला लेने के लिए, पर जिया की पावर इससे ज़्यादा होती है और वो आसानी से अपनी सीनियर सिस्टर को हरा देती है और उसे मार गिराती है और शैन की मॉम और उसके भाई बहन सभी की जान बचाती है। तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं और फिर जिया का ख्याल रखने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिया और शैन रात में रोमांस कर रहे होते हैं और जिया की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है उसकी पावर बढ़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।